बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। अक्सर एक बात हम सभी ने सुनी है कि अगर हमें महान बनना है तो हमें बड़े बड़े कार्य करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम जो कार्य करते हैं बस उन्हें ही अपनी लगन और निष्ठा से करें तो हम एक दिन जीवन में सफलता ज़रूर प्राप्त कर लेंगे। आज का जो अनुभव है वो भी कुछ इसी चीज़ के ऊपर है, जिसमें महाराज जी समझाते हैं कि एक साधक का जीवन कैसा होना चाहिए, कैसी उसकी दिनचर्या होनी चाहिए। उसको प्रतिदिन साधना करनी चाहिए, उसको प्रतिदिन सेवा के लिए समय निकालना चाहिए, उसको प्रतिदिन महाराज जी को प्रणाम करना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे नियम ही आपको अनुशासित कर आपका जीवन बदल देंगे। आज का टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा कि नर्तल में रहना है। ये जो अनुभव है ये साध्वी बहन का है, जिनका नाम है अर्पणा भारती। तो चलिए सुनते हैं आज फिर उनका एक और दिव्य अनुभव। वो बताती हैं कि अंतर अनुभूति के माध्यम से आज अपनी दिव्य अनुभूति में साझा करने जा रही हूँ। मैं एक दिवस साधना में बैठी थी। मैंने देखा महाराज श्री अपने आसन पर विराजमान हैं और उनके श्री चरणों के पास दो सेवादार भाई बैठे हुए हैं। वे दोनों भाई मंच पर तबला बजाने की सेवा करते हैं। इसके पश्चात मैंने स्वयं को भी वहां उपस्थित देखा। मैं दूर एक किनारे पर बैठी हूं और मेरी सेवा महाराज श्री के दिव्य वचनों को लैपटॉप में टाइप करने की है। महाराज श्री अपने आसन से थोड़ा आगे की ओर आए और बड़े ही प्रेम से उन दोनों गुरु भाइयों की ओर देखा। उन्हें समझाते हुए उन्हीं के संगीतमय अंदाज में वे बोले, जानते हो ना, किसी भी भजन को सुंदर बनाने के लिए उसे तालबद्ध किया जाता है। ताल, कहरवा, दादरा, तीन ताल इत्यादि में बंधकर अच्छे से मात्राओं के नियम को दिमाग में रखकर जब एक संगीतकार भजन को गाता है तो सुनने वाले को भी अधिक आनंद आने लगता है। तबले या ढोलक की ताप उस भजन को मानो प्राण भर देती हैं या कहें उसे पूर्ण कर देती हैं। ठीक इसी प्रकार जीवन गीत में भी मधुरता आए, इसलिए उसे भी एक बंधन बन चाहिए। उनका नियमों में रहना अति अनिवार्य है। समय से जागें, निश्चित समय पर वह प्रतिदिन साधना करें, ठीक समय पर सेवा में उपस्थित हो जाएं, हर दिन आश्रम में माथा टेकने का नियम हो। इस तरह से छोटे छोटे नियम आपके जीवन को अनुशासित कर संवार देंगे। फिर तुम वो बन जाओगे जो हम तुम्हें बनाना चाहते हैं। महाराज श्री के मुख से प्रवाहित हो रही इस अमृत धारा को मैं तुरंत अपने पास संजोती जा रही थी, टाइप करती जा रही थी। अंत में वे धीरज गंभीर वाणी में बोले, नर्तल में रहना है। नर्तल अर्थात उस आधार, उस अनुशासन से जुड़े रहना है जो मनुष्य को श्रेष्ठ बनाता है। साधकों, ये वचन महाराज जी ने ना सिर्फ साध्वी अर्पणा भारती जी के लिए कहे, बल्कि ये उन्होंने अपने हर एक साधक के लिए उन्हें एक दिव्य अनुभूति के माध्यम से बताएं। अगर ये अनुभूति आज आप तक पहुंच रही है तो कहीं ना कहीं ये महाराज जी की ही कृपा है कि आप इस दिव्य अनुभूति को सुन पा रहे हैं। इसके माध्यम से महाराज जी ने कितना अच्छा बताया है कि एक बंधन के द्वारा ही एक साधक ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। वो बंधन क्या है? वो उसका समय से जागना, निश्चित समय पर ध्यान साधना करना, ठीक से सेवा में उपस्थित होना, हर दिवस आश्रम में माथा टेकने का नियम। इस तरह के छोटे छोटे नियम और अपने संसारिक कार्य भी जो हम करें वो हमें पूरी लगन और मेहनत से करने चाहिए, और ऐसे ही हम एक दिन महान बन जाएंगे और गुरु के प्यारे शिष्य कहलाएंगे। इसी के साथ मैं आज की दिव्य अनुभूति को यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आप आज का दिन भी बिना ध्यान के ना बिताकर साधना करेंगे और गुरु चरणों में अपनी प्रीति ऐसे ही जोड़े रहेंगे। जय महाराज जी की।